हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक। द हिमालयन रिजर्व, और इसके बारे में कहते हैं सेलिब्रेटिंग द एक्सटेंट ऑफ एवरेस्ट। यस, माउंट एवरेस्ट। सबसे जो ख़ास बात मेरे को लगी है अभी तक इस पैकेजिंग को देख करके, सीरियसली ये ब्लू कलर और उसके बीच में बेज कलर और ओवरऑल जो फॉन्ट्स और जो डिज़ाइन इसका है, it's really amazing. I can definitely say it's one of the best looking box packing of any whiskey I have gone through in recent past. अच्छा, यहाँ पे आप क्या देखते हैं? सबसे पहले एक ये डेफिनेटली हिमालयाज़ का पिक्चर है जो कि डार्क कलर में है, ब्लू कलर में, और ऊपर आपको कुछ गोल्डन कलर्स में पीक्स दिख रहे होंगे और वहाँ पे उन पीक्स का नाम लिखा हुआ है। आपको पता है कि वर्ल्ड के जितने भी हाईएस्ट पीक्स हैं उसमें से ज़्यादातर पीक्स जो है वो नेपाल में ही है, और यहाँ पे उनका नाम भी लिखा हुआ है, लाइक कंचनजंगा, देन मकालू, देन माउंट एवरेस्ट, फिर इधर अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ऑल दीज पीक्स आर, आई थिंक इट्स मोर देन 8000 मीटर्स इन हाइट। तो और ये गोल्डन कलर से यहाँ पे जिस तरह से दर्शाया गया है, वो जैसे आप मॉर्निंग में जब फर्स्ट टाइम इन पीक्स पे अगर सन रेज पड़ता है, सन का लाइट, तो वैसे ही वो गोल्डन कलर होकर के उभरता है वो। तो उसका एक फील यहाँ पे देने का कोशिश किया गया है और वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। बॉक्स पे काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन चारों तरफ लिखा हुआ है, तो आज हम लोग वन बाय वन इस इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, आप लोग को बताते चलते हैं, और उसके बाद मैं फिर अपना एक्सपेक्टेशन जो है इस विस्की से वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि एवरेस्ट की समिट जब से स्टार्ट हुई है सिंस 1921, और उस समय से लगातार लोग एवरेस्ट को फतह करने के लिए कोशिश करते रहे हैं, और अल्टीमेटली 1953 आपको पता होगा एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा, ये दोनों लोग सबसे फर्स्ट एवरेस्ट क्लाइम किए थे, तो उनके विषय में एक स्टोरी दिया हुआ है। और लास्ट में लिखते हैं, हैंडक्राफ्टेड इन द हिमालयन माउंटेन्स, द हिमालयन रिजर्व विस्की इज इंस्पायर्ड बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, सबमिटेड 1953। तो ये एक स्टोरी है यहाँ पे इस साइड में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट साइड। यहाँ पे लिखते हैं, द हिमालयन रिजर्व विस्की हैज़ बिन पेशेंटली मैच्योर्ड इन अ मिक्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट कास्क्स। मतलब 3 अलग अलग तरह के कास्क में इसको मैच्योर किया गया है। फर्स्ट इज शेरी कास्क, सेकंड वन इज फर्स्ट फिल बर्बन कास्क। अब क्या है, आप लोगों को पता है कि जितनी भी स्कॉच विस्की है वो एक्स बर्बन कास्क में ही मैच्योर किया जाता है, लेकिन फर्स्ट फिल का मतलब है कि एक बार बर्बन विस्की जिस पे मैच्योर किया हुआ है वो कास्क जब यूरोप आता है और फर्स्ट टाइम उसमें स्कॉच विस्की अगर मैच्योर किया जा रहा है तो वो कहलाएगा फर्स्ट फिल बर्बन कास्क। तो वो सेकंड हो गया। एंड थर्ड इज ट्रेडिशनल विस्की बैरल्स फॉर अ रेयर डेप्थ। नॉर्मली शेरी कास्क में और फर्स्ट फिल बर्बन कास्क में वो शॉर्ट पीरियड के लिए एज किया जाता है, स्पेशली फिनिश के टाइम पे। नॉर्मल ट्रेडिशनल विस्की बैरल्स में लॉन्गर पीरियड के लिए एज किया जाता है। तो ये यहाँ पे 3 तरह के कास्क का पिक्चर भी है, तो दिस इज़ वन थिंग। उसके बाद कलर में लिखते हैं, गोल्डन ह्यू, नोज पे कहते हैं रिच ओक वुड अरोमा, सम वनीला, टॉफ़ी, कैरामल एंड स्वीट ड्राई फ्रूट नोट्स एंड विफ ऑफ स्मोक, हल्का सा स्मोक भी। पैलेट पे ये कहते हैं, फुल एंड कॉम्प्लेक्स फ्लेवर विथ ड्राई फ्रूट्स, ओक वुड, मॉल्टी एंड टॉफ़ी नोट्स विथ हनी एंड लॉन्ग क्रीमी फिनिश विथ हिंट ऑफ स्मोक। फिनिश में कहते हैं लॉन्ग एंड लिंगरिंग हिंट ऑफ स्मोक, फ्रूट एंड स्पाइसेस। तो ये जितना इन्फॉर्मेशन बॉक्स पे अवेलेबल है, अगर ये विस्की बिल्कुल ऐसा ही नोज़ पे और पैलेट पे अगर स्मेल और टेस्ट करता है, तो फिर मैं इसको किसी भी बजट स्कॉच विस्की से एक स्टेप ऊपर की विस्की मान के चलूँगा। अच्छा, यहाँ पे लिखते हैं, ब्लेंडेड विथ इम्पोर्टेड 12 ईयर ओल्ड स्कॉच मॉल्ट्स, स्कॉटिश ग्रीन स्पिरिट एंड हिमालयन स्प्रिंग वाटर। अब इसके विषय में ये कहूँगा कि डेफिनेटली दिस इज़ द ब्लेंडेड विस्की। तो ब्लेंड क्या क्या हुआ है, एक तो स्कॉच मॉल्ट है और दूसरा जो ग्रेन स्पिरिट भी यूज़ किया गया है वो भी स्कॉटलैंड से ही इम्पोर्टेड है, और सिर्फ
पानी जो है वो मिलाया जाता है हिमालयन स्प्रिंग वाटर का। अब हम लोग ओपन करते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं अंदर बॉटल कैसा है। ओह वाओ! सबसे जो खासियत है इस बॉटल की वो है इसकी सिंप्लिसिटी, मतलब मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है। इससे कम और क्या डिज़ाइन आप देंगे बॉटल में। यहाँ पे सबमिटेड 1953 एक वो लोगो टाइप का इम्बोश किया हुआ है आगे, और बाकी इट्स सो सिंपल बॉटल बट सो क्लासी एज वेल। और ये ऑफ वाइट कलर में बहुत क्लासी लुक डिफरेंटली दे रहा है। बीच में हैंड क्राफ्टेड जो है ये गोल्ड कलर में लिखा हुआ है। अब देखते हैं हम लोग पीछे क्या है। पीछे अगेन इट्स वेरी सिंपल और छोटा सा ये एक स्टिकर। द हिमालयन रिजर्व विस्की हैज़ बीन पेशेंटली मैच्योर्ड इन मिक्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट कास्क्स। तो वो कास्क के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे है ब्लेंडेड एंड बॉटल्ड इन नेपाल बाय प्रीमियर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये नेपाल की कंपनी है। MRP है इसकी 3450 नेपाली करेंसी में। 3450 मीन्स ऑलमोस्ट 2000 इंडियन करेंसी में इसका प्राइस होना चाहिए, कुछ 150 रुपया ऊपर नीचे। तो अगर मैं इसको झारखंड से कंपेयर करूं तो झारखंड में कोई भी बजट जो स्कॉच विस्की है वो ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ में मिलती है, तो उतना ही इसका प्राइस है। लेकिन ओवरऑल लुक एंड फील और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन इसके बॉटल पे दिया हुआ है उसके हिसाब से ये काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है मुझे। आप लोग वेट कीजिए, बहुत जल्दी इसका प्रॉपर रिव्यू आने वाला है चैनल पे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आई होप अभी तक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।